मोदी जी, जब तक आपकी दुकान पर आकर शाम को एक गिलास बादाम शेक ना पी लो मजा नहीं आता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आपका ये बादाम शेक इतना अच्छा होता क्यों है? कुछ तो बताओ, क्या डालती हो इस बादाम शेक में? राहुल, हमेशा तुम मेरी इस दुकान पर आकर बादाम शेक पीती हो। किसी दिन फालूदा तो पी के देखो एक गिलास, मजा आ जाएगा। फिर तो बादाम शेक पीना भूल जाओगे, फालूदा ही पियोगे। लेकिन मोदी जी, आप बादाम शेक का गिलास तो 30 रुपए का देती हो, फालूदे का एक गिलास आप भर के 60 रुपए का देती हो। 60 रुपए तो मेरे पास होते नहीं है। मम्मी जी रोज 20 रुपए देती है, 10 रुपए अखिलेश से उधार लेता हूँ, तो आपका 30 रुपए का बादाम शेक पीता हूँ। मोदी जी, आपके बादाम शेक की ऐसी आदत लगी है कि बादाम शेक पी पी कर देखो कितनी सेहत बढ़ती जा रही है। अच्छा राहुल, आइसक्रीम भी तो मैं बेचता हूँ, हमेशा तुम बादाम शेक पीती हो। फालूदा अगर महंगा है तो आइसक्रीम खा लो। मोदी जी, मुझे आपकी दुकान का सिर्फ बादाम शेक अच्छा लगता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, अगर आम का रेट सही लगा दो तो 1 किलो आम दे दो। आप दाम बहुत ज्यादा लगा रहे हो आम का। आम तो इस टाइम बहुत सस्ता बिक रहा है। अखिलेश देखो, मेरे पास बैठकर मक्खन लगाने की तो जरूरत है नहीं। मैं 50 रुपए किलो आम बेच रहा हूँ, दशहरी 85 रुपए किलो तुमको मिलेगा। अभी यहाँ पर तुम मेरे पास बैठे रहोगे खाट पर, इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें सस्ते दाम में आम लगा कर दे दूंगा। लेकिन मोदी जी, 50 रुपए तो आम ज्यादा महंगा बेच रहे हो आप। कम से कम 30 रुपए किलो बेचो, बाजार में तो 30 रुपए किलो बिक रहा है। देखो राहुल, अगर तुम्हें बाजार में सस्ता आम मिल रहा है तो जाकर बाजार से खरीद लो। मैं कोई खरीदने को मना थोड़ी कर रहा हूँ। देखो, मेरा तो एक आम का पेड़ है, इसी से मैं आम तोड़कर यहीं पर आम के पेड़ के नीचे खाद डालकर आम बेचता हूँ ताजे ताजे। बाजार में तुम्हें कोई ताजे आम थोड़ी मिलेंगे। तो मोदी जी, 50 रुपए से दाम बिल्कुल कम नहीं करोगे आम का? चलो 1 किलो दे दो। मोदी जी, आपके ताजे आम होते हैं, इसीलिए तो आपसे खरीदते हैं। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश, जब आम का सीजन आता है मैं तुम्हारे ही पास आम खरीदने के लिए आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेड़ के आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। वो बात तो ठीक है मोदी जी, थोड़ा सा ठेले से पीछे हट के खड़े हो। कल आप मेरे ठेले से 2 आम चुपके से उठा के खा गए थे, मुझे पता तक नहीं चला। वो तो राहुल भैया ने बताया। अच्छा, राहुल ने ये बता दिया मैं 2 आम चुपके से उठाकर खा गया था? उसने भी तो 4 आम तुम्हारे ठेले से चुपके से उठाकर खाए थे, ये नहीं बताया उसने। मोदी जी, 4 आमों का बेफालतू का इल्जाम मेरे ऊपर तो लगाओ मत। मैंने तो 3 आम चुपके से उठाकर अखिलेश जी के ठेले पर से खाए थे। जब अखिलेश जी ग्राहकों में आम देने में बिजी थे, उसी टाइम तुमने और मैंने चुपके से आम उठाकर खा लिए इनके ठेले से। मोदी जी, राहुल जी, इसीलिए मैं अपने आम के ठेले के पास तुम दोनों को खड़ा नहीं करता हूँ। चुपके से तुम आम उठाकर खा लेते हो और पैसे देते नहीं हो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से तुम मुझे अपनी दुकान पर बैठा ले हुए हो। अरे कितनी देर में मेरी मोटरसाइकिल सही होगी? मैं अपनी मोटरसाइकिल को हमेशा तुम्हारी दुकान पर रिपेयर कराने के लिए लाता हूँ, क्योंकि इस एरिया में तुमसे अच्छा कोई मोटरसाइकिल मिस्त्री नहीं है। मोदी जी, आराम से बैठे रहो, जैसे बैठे हो आराम से बैठे बैठे पंखे को ऐसी हिलाते रहो। गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत हवा मेरी भी तरफ पंखे से करते रहो। और रही बात आपकी मोटरसाइकिल की, आपकी मोटरसाइकिल के रिंग और पिस्टन दोनों ही बदले जाएंगे, नए पड़ेंगे दोनों। तो राहुल, मैं मना कर रहा हूँ, रिंग और पिस्टन दोनों बदल दो मोटरसाइकिल में। अरे अखिलेश, तुम कैसे आ गए साइकिल लेकर राहुल के पास? राहुल भैया, मेरी ये साइकिल चलते चलते 2 भागों में बट गई। एक भाग तो मैं रोड पर वहीं छोड़ आया और साइकिल का एक भाग मैं अपने साथ ले आया। मेरी साइकिल को रिपेयर कर दो। अखिलेश, मैं मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूँ, साइकिल का मिस्त्री नहीं हूँ। ये साइकिल केजरीवाल जी के पास ले जाओ। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश, ऐसा लग रहा है मोदी जी हम लोगों को टाइम से सब्जी मंडी नहीं पहुंचा पाएंगे। ये अपने ऑटो रिक्शा को बहुत हल्के हल्के चला रहे हैं। कहाँ से इनके ऑटो रिक्शा पे मैंने तो सब्जी रख ली। भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मोदी जी के ऑटो रिक्शा पे सब्जी मत रखो मत रखो। ये गांव से शहर के लिए अपने ऑटो रिक्शा को बहुत हल्के हल्के ले जाते हैं। अब जब तक हम लोग सब्जी लेकर सब्जी मंडी में शहर में पहुंचेंगे, तब तक सारे व्यापारी सब्जी खरीद के घर वापस जा चुके होंगे। राहुल और अखिलेश, मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ, ज्यादा बेफालतू की बात तो करो मत। तुम मेरे ऑटो रिक्शा पे सब्जी को रखते ही क्यों? मैं तो अपने ऑटो रिक्शा को गाँव से शहर की सब्जी मंडी में हल्के ही हल्के चला के ले जाता हूँ। मोदी जी, आप हमारी बात पे ध्यान मत दो, आराम से ऑटो रिक्शा चलाओ। आप तो पीछे क्यों देख रहे हो? जल्द से जल्द हमें शहर में सब्जी मंडी में पहुंचा दो। एक तो आपने हमें अपने ऑटो रिक्शा के पीछे बैठा रखा है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी और योगी जी, मेरे घर पर नारियल के पेड़ पर पहली बार एक नारियल आया है। चलो इसको फोड़कर पानी पीते हैं। देखो राहुल, इस नारियल को मुझे दे दो। तुम तो जानते ही हो, जब मेरे कटहल के पेड़ पर पहला कटहल आया था
तो मैंने तुम्हें कटहल दिया था। इसीलिए अगर तुम्हारे नारियल के पेड़ पर पहला नारियल का फल आया है तो इसे मुझे दे दो। मोदी जी एक बात बताओ, राहुल जी अपने नारियल का पहला फल तुम्हें क्यों देंगे? मेरे घर पर भी जब अमरूद में पहली बार अमरूद आए थे, पहला फल आया था अमरूद का, तो मैंने राहुल जी को दिया था। इस तरीके से तो राहुल जी को इस नारियल को मुझे देना चाहिए। मोदी जी, योगी जी, एक काम करता हूँ, इस नारियल को फोड़ देता हूँ। योगी जी आप नारियल का पानी पी लो, मोदी जी इस नारियल की मलाई आप खा लो। देखो राहुल, बेफालतू की बात तो करो मत, इस नारियल को पूरा मुझे देना है तो दे दो, नहीं तो घर वापस ले जाओ। तो मोदी जी इस नारियल को मैं किसी को नहीं देता हूँ, घर ही वापस ले जाता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आपके तो सारे के सारे खेत की रुपाई हो गई, अभी तो हमारा काफी खेत बचा है रुपाई करने के लिए। राहुल तुम तो बेफालतू की बात करते हो, धान की रुपाई तो हो गई मेरे खेत में, लेकिन मेरी पीठ पर देख रहे हो स्प्रे की मशीन है, ये खेत में खरपतवार बहुत है, उसी की स्प्रे करता फिर रहा हूँ। चलो मोदी जी वो सब तो छोड़ो, मेरे धान की रुपाई हो जाएगी जब, उसके बाद किसके घर दावत खाने के लिए चले? राहुल हमेशा तुम खाने के बारे में ही सोचते रहती हो, दावत के बारे में ही सोचते रहती हो। मैं सोच रहा हूँ आसमान से कुछ बूंदे गिर जाएं, यानी कि बारिश हो जाए तो खेत में पानी हो जाए। वैसे राहुल तुमने दावत का नाम याद दिला के मुझे भूख की याद दिला दी, बहुत तेज भूख लगी थी, अब घर जाके खाना खाऊंगा। मोदी जी घर जाके बात को खाना खाना, अपनी इस स्प्रे मशीन से मेरे खेत में भी खरपतवार की स्प्रे कर दो। वैसे मोदी जी आप कहे तो ठीक रहे हो, अगर बारिश हो जाए तो मेरे खेत की सारी रुपाई हो जाएगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी मैं आपकी किराना दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए आया हूँ और आप दुकान के बाहर बैठे हुए हो। अरे जल्द से जल्द दुकान के अंदर जाकर एक बिस्किट का पैकेट दे दो। राहुल इतनी ज्यादा गर्मी है कि दुकान के अंदर बैठने का मन ही नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं दुकान के बाहर आराम से हवा में बैठ गया हूँ। अब राहुल दुकान के अंदर मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसा करो 1 घंटे बाद आना, तभी बिस्किट का पैकेट मैं तुम्हें दे दूंगा। मोदी जी आप तो बेफालतू की बात कर रहे हो, बिस्किट खाने का मेरा अभी मन कर रहा है, 1 घंटे बाद में क्या करूंगा आकर? अरे मानता हूँ आपको गर्मी लग रही है दुकान के अंदर, तो दुकान के अंदर एक आध पंखा लगवा लो। राहुल बेफालतू की बातें तो करो मत, देखो बिस्किट तो तुम्हें 1 घंटे बाद ही मिलेगा। और रही पंखे की बात, पंखा भी मैंने दुकान में लगवा रखा है, लेकिन वो भी गर्म हवा दे रहा है, इसीलिए दुकान के अंदर बैठने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मैं तो दुकान के बाहर आराम से ठंडी हवा के मजे ले रहा हूँ। तुम जाओ वापस, सामान उमान मुझे नहीं बेचना है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी मेरी आम की दुकान के पास बहुत देर से आप बैठे हुए हो, कुछ तो बताओ क्या बात है? राहुल आम का सीजन चल रहा है, इस टाइम आम बहुत अच्छा बिक रहा है, और तुम भी आम की दुकान लगाकर बैठे हो, जेब में पैसे नहीं है और मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। 1 किलो आम उधार दे दो, अगले साल पैसे दे दूंगा। मोदी जी 3 साल पहले मैंने आपको 2 किलो आम उधार दिए थे, वो पैसे तो आज तक आपने चुकाए नहीं है, इसीलिए मैं आपको आम उधार नहीं दे सकता। हाँ, अगर आम खाने का आपका इतना ही मन कर रहा है, एक आम उठाकर खा लो, मेरी तरफ से मैं आपको फ्री में ही खिला देता हूँ। देखो राहुल, फ्री में तो मैं आम तुम्हारा बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अगर तुम्हारा आम खिलाने का मन ही है तो एक बड़ा सा आम दे दो, उसके भी पैसे मैं दूंगा तुमको जरूर, लेकिन इस साल नहीं अगले साल दूंगा। इस टाइम तो मेरे पास 1 पैसा नहीं है और फसल भी बेकार हो गई। और भाई